जैसे आज पवनदीप राजन देश के हर कोने कोने में छाए हुए हैं, 10 साल पहले ऐसा ही एक और पवनदीप था जिसने रातों रात हर किसी के दिल में खास जगह बना ली थी। हर किसी की जुबान पर उस सिंगर का ही नाम था। हम बात संदीप आचार्य की कर रहे हैं, जिन्हें दुनिया को छोड़े 10 साल हो चुके हैं और इस 10 साल में न जाने क्यों पवनदीप ने उस संदीप की याद दिला दी। पवनदीप को देखकर लोग संदीप को याद करने लगे थे। जिस तरह से मंच पर पवनदीप की लोग तारीफ करते हैं, उनके अंदर हर टैलेंट को देखते हैं, ठीक ऐसे ही संदीप को भी लोग देखते थे। संदीप आज हमारे बीच जरूर नहीं है, लेकिन लोग उनकी याद में पवनदीप से खुश हैं। दोनों में एक सिमिलैरिटी और भी थी, वो ये जैसे पवनदीप नेहा कक्कड़ के चहेते बन चुके थे, ठीक ऐसे ही संदीप आचार्य भी नेहा कक्कड़ के फैन थे, क्योंकि नेहा कक्कड़ और संदीप आचार्य का इंडियन आइडल के मंच पर खास रिश्ता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर पहुंच चुके थे। लेकिन नेहा कक्कड़ तीसरे राउंड में आउट हो गई थी और कंपटीशन इतना तगड़ा था कि नेहा कक्कड़ का नाम आज भी संदीप आचार्य से जोड़ा जाता है। संदीप आचार्य के जाने के बाद नेहा कक्कड़ भी शॉक्ड रह गई थी। संदीप आचार्य ने जिस तरह से नेहा कक्कड़ को पीछे कर दिया था, उसकी चर्चा हर बार होती है। वो नेहा कक्कड़ जो भारत की शान कही जाती है, आज पूरे देश में अपनी आवाज का जादू फैला रही हैं। लोग नेहा की आवाज के कायल हैं। नेहा कक्कड़ टॉप सिंगर्स में से एक है। नेहा कक्कड़ का कोई भी गाना आते ही सोशल मीडिया पर छा जाता है और लोगों की जुबान पर रट जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, संदीप ने उन नेहा कक्कड़ को पीछे करते हुए विनर की ट्रॉफी अपने नाम की थी। इतने टैलेंटेड थे संदीप की लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। इंडियन आइडल जीतने के बाद संदीप की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक शो का 2.5 से 3 लाख रुपए लेते थे और विदेश की परफॉर्मेंस का उससे भी ज्यादा लेते थे। विदेश परफॉर्मेंस भी करने जाते थे, लेकिन ना जाने क्यों ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। संदीप सिर्फ सिंगर ही नहीं थे, बल्कि एक्टिंग भी किया करते थे। उन्होंने सोनी टीवी के शो कैसा ये प्यार है में एक्टिंग की थी। संदीप को जॉन्डिस की समस्या हुई थी, बाद में उनकी तबीयत बिगड़ गई और पार्टी में उनकी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाते ही उनकी मौत हो गई। जिस वक्त संदीप ने दुनिया को अलविदा कहा था, उस वक्त पवनदीप ने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा और द वॉइस ऑफ इंडिया का खिताब भी जीता था। और जब पहली बार इंडियन आइडल में पवनदीप को फैंस ने देखा, तो न जाने क्यों हर किसी की आंखों के सामने संदीप आचार्य का चेहरा आ गया। संदीप आचार्य भी कुछ ऐसे ही हुआ करते थे। इंडियन आइडल 13 फिनाले के नजदीक है। सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन आज भी लाइमलाइट में है और कहा जा रहा है कि इंडियन आइडल के 13वें सीजन के किसी भी एपिसोड में बहुत जल्द पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल पहुंचने वाले हैं। शायद आज रामनवमी पर पवनदीप अरुणिता अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए इस मंच पर पहुंचे और इनका इंतजार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनके जाने से शो की टीआरपी और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ये इंडियन आइडल की पहचान बन चुके हैं। जब भी इंडियन आइडल के सितारों का नाम आता है तो पवनदीप अरुणिता का सबसे पहले आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडियन आइडल के कुछ ऐसे स्टार्स भी हैं जो विनर बनने के बाद गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं और एक तो दुनिया को अलविदा भी कह चुका है। इंडियन आइडल के पहले विनर बने थे अभिजीत सावंत, जो लगातार काम कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ दिया। उसके बाद कुछ ऐसे इंडियन आइडल विनर्स भी थे जो कि शो की ट्रॉफी तो जीत गए, थोड़ा बहुत इंडस्ट्री में काम भी किया, लेकिन आज वो गुमनाम है। ये विनर्स आज क्या कर रहे हैं, चलिए बताते हैं आपको। इंडियन आइडल 2 को संदीप आचार्य ने जीता था। दुख की बात है कि वो लाइमलाइट में नहीं बने, बल्कि दुनिया को छोड़कर ही चले गए। 29 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। पीलिया ने उनकी जान ले ली थी। सिंगर्स के निधन ने फैंस को एकदम शॉक्ड कर दिया था। इतनी कम उम्र में चमके और उसके बाद दुनिया को छोड़कर ही चले गए। इंडियन आइडल 3 के विनर प्रशांत तमांग बने थे, जो शो जीतने के बाद उन्होंने कई कंसर्ट और नेपाली फिल्में भी की, लेकिन उसके बाद वो भी कहीं गुम हो गए। प्रशांत तमांग को हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में खास काम नहीं मिला, मगर नॉर्थ म्यूजिक इंडस्ट्री में उन्होंने काफी काम किया और वहाँ वो एक्टिव थे। उसके बाद वो भी कहीं गायब हो गए। और कुछ इस तरह के और भी स्टार्स हैं जो आज तक इंडस्ट्री में नहीं दिखे। सीजन 4 की विनर थी सुरभि, जिनकी सिंगिंग के लोग दीवाने थे। सिंगिंग शो की पहली फीमेल विनर भी थी। सिंगर होने के साथ साथ वो परफॉर्मर और एंटरटेनमेंट भी करती थी। वो कई कॉन्सर्ट में भी नजर आई, लेकिन उसके बाद वो भी कहीं गुम हो गई। और इंडियन आइडल सीजन 6 के विनर विपुल मेहता रियलिटी शो तो जीत गए थे, लेकिन आज भी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और एक्स विनर्स के बारे में तो बात कर ली, अब फैंस को इंतजार है कि सीजन 13 के विनर बनेंगे ऋषि,
देखते हैं कि इस बार की ट्रॉफी किसे मिलती है और कौन पवनदीप अरुणिता की तरह नाम कमा पाएगा। क्या पवनदीप अरुणिता की तरह इंडियन आइडल की तरह ये स्टार्स भी चमक पाएंगे? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप राजन के लिए आज का दिन बहुत खास दिन है और आज के इस लकी डे को उनके फैंस, उनके चाहने वाले अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पवनदीप के चाहने वालों ने उनके लिए जश्न भी मनाया और बधाइयों का सिलसिला कुछ इस तरह से लगा हुआ है कि पवनदीप आज सबको धन्यवाद करते करते थक जाएंगे। तो चलिए आज बताते हैं आज पवनदीप के नाम कौन सी उपाधि शामिल हो गई है। पवनदीप का नाम आज सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म अवार्ड में भी शामिल हो गया। जी हाँ, पवनदीप राजन फिल्म पंगारुन को सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। जी हाँ, हाल ही में पवनदीप ने मराठी फिल्म पंगारुन के सतरंगी झालारे गाने में अपनी आवाज दी थी और उसी फिल्म को अब सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है। हाल ही में बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कई मराठी फिल्म शामिल हुई। वही आप जानते ही होंगे कि इसका आयोजन कर्नाटक सरकार के लिए कर्नाटक चलचित्र अकादमी द्वारा किया जाता है। इसी के साथ ये VIFFS बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 12वां संस्करण रहा है और 26 फरवरी से 4 मार्च 2020 तक बेंगलुरु में आयोजित भी होता आया है। यहाँ महेश मांजरेकर की फिल्म पांगरून में बेटी गौरी इंकवाल की भूमिका आधारित तौर पर चित्रा भारती प्रतियोगिता के 12वें संस्करण VIFFES में सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के रूप में शामिल हुई। इसी के साथ 20 मार्च 2020 को रिलीज होने वाली फिल्म पांगरून गौरी इंकवाल के करियर की आधारित शुरुआत है। ये फिल्म रिलीज से पहले ही बड़ी सफलता पा चुकी थी और फिल्म में गौरी के प्रदर्शन को काफी ज्यादा पसंद किया गया। दरअसल गौरी ने फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम किया था। वहीं उनकी नई फिल्म एक पुराने दशक में सेट की गई है। इसी के साथ फिल्म में अमोल वाडेकर, सुलेखा भी इस फिल्म का हिस्सा है और कहानी एक युवा लड़की की है जो एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति से शादी करती है जिसकी बेटियां दुल्हन की उम्र के करीब हैं। इस कहानी में दुल्हन एक परिपक्व महिला की तरह घर में रहती है लेकिन वो नृत्य करने में माहिर होती है। इसी फिल्म से महेश की सौतेली बेटी ने मराठी इंडस्ट्री में शुरुआत की है और इसी फिल्म में पवनदीप ने अपनी आवाज दी। एक तरह से इस फिल्म में नए नए कलाकार जुड़े जिन्होंने पहली ही शुरुआत में एक नया रूप दिया है फिल्म को और अपना नाम इंटरनेशनल अवार्ड में शामिल करवाया है। पवनदीप राजन की इस बड़ी उपाधि पर लोग उनकी तारीफें कर रहे हैं। पवनदीप के टैलेंट की सराहना हो रही है और उनके लिए बधाइयों का सिलसिला जारी है। तो पवनदीप को अब तक आपने बधाई दी है कि नहीं? पवन अरुणिता की एक पुरानी फोटो सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हो रही है और जो इस बात का सबूत है कि पवनदीप अरुणिता एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। वीडियो में पवनदीप अरुणिता से कहते हैं कि प्यार जितना भी था मेरे पास में गुलाम ये दिल हो गया। उसके बाद अरुणिता हंसते हुए कहती हैं, इश्क जो लाए तुम मेरे वास्ते। और दोनों लाइव वीडियो में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे से शर्मा रहे हैं। पवनदीप अरुणिता को पहली बार एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर इस तरह से अपने दिल की बात बोलते देखा गया। पवन अरुणिता एक दूसरे से ये लाइन बोलने में इतना शर्मा रहे थे कि जब अरुणिता की बारी आई तो वो लाइन बोलते बोलते कैमरे से हट जाती है क्योंकि उनकी हंसी कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं पवनदीप भी हंसी से पागल हो रहे थे, वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। वीडियो में पवनदीप अरुणिता के बीच में आशीष कुलकर्णी भी है और ये वीडियो उस वक्त का है जब पवनदीप अरुणिता इंडियन आइडल की ट्रॉफी जीतकर हिमेश रेशमिया के स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करवाने गए थे। पवनदीप अरुणिता उसी गाने की लाइनें गाते नजर आए थे। इनके गाने का नाम था मंजूर दिल। पवनदीप अरुणिता का मंजूर दिल गाना सबसे ज्यादा यादगार रहेगा क्योंकि पवन अरुणिता पहली बार इस गाने में एक साथ शूट करते नजर आए थे और उस वक्त पवनदीप अरुणिता का ये गाना भी सुपर हिट गया था। फैंस ने ढेर सारा प्यार लुटाया था। अब देखना होगा पवनदीप अरुणिता ऐसे ही किस गाने में काम करेंगे और किस गाने में एक साथ अपने प्यार की कहानी दिखाएंगे।